दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध यादव। आज हम लोग यूपी सुपर टीईटी के सिलेबस पर आधारित जीवन कौशल के उप टॉपिक शिक्षक की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो शिक्षक की भूमिका होती है एक विद्यालय में छात्र के लिए, वो एक सुविधा प्रदाता की होती है, अनुश्रवणकर्ता की होती है, नेतृत्वकर्ता की होती है और मार्गदर्शक और परामर्शदाता के रूप में होती है। नेतृत्व के लिए एक शिक्षक का अस्तित्व कैसा होना चाहिए? तो आत्मविश्वास के साथ होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? तो शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन किया है डार्विन और लैमार्क ने। नेक्स्ट पॉइंट है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह कथन है रॉस का। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है? तो 1.7 इंच। कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया 2000 और 2001 में। सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के मूल्यांकन के लिए होता है? तो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टैनले हॉल ने। नेक्स्ट पॉइंट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। प्रेरणा व्याख्या करती है व्यवहार क्यों घटित होता है। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाल मनोविज्ञान के रूप। नेक्स्ट है, किस विधि में विद्यार्थी को अपनी योग्यता में विश्वास रखना होता है कि वह अपनी समस्या स्वयं समाधान करेगा? मार्गदर्शन की मनोचिकित्सा विधि में। पर्यवेक्षण की कितनी विधि होती हैं? तो 3 विधि होती हैं। पर्यवेक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो पहली है विद्यालय का दौरा करना, दूसरा औचक दौरा करना या निरीक्षण करना, तीसरा है वार्षिक दौरा करना। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक पाठ पढ़ने के दौरान विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है तथा उसके अधिगम का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट पॉइंट है, आधारित अध्यापन मॉडल के कितने घटक हैं? तो 3 घटक हैं। आधारित अध्यापन मॉडल के कौन से घटक हैं? पहला है शिक्षण का उद्देश्य, दूसरा है शिक्षण की प्रक्रिया, तीसरा है कार्य निष्पादन मूल्य निरूपण। विशेषज्ञ अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है अनुकल्प पाठ्य क्रियात्मक क्रियाकलाप का अध्यापन करना। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए उसे वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं परामर्श। परामर्श किसे कहते हैं? पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श कहलाता है। पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श है। यह परिभाषा किसने दी है? तो विवस्तर ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र परामर्श से तात्पर्य है छात्र परामर्श का संबंध शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है। मौन धारण, स्वीकृत, पुनरावृत्त क्या है? परामर्श की विधियां हैं। परामर्श की विधियां कौन सी हैं? विश्वास, परित्याग, विवेचना, विश्लेषण आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्र अपनी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है, तब शिक्षक छात्र की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाता है? उचित मार्गदर्शन करता है। छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं विश्वास के साथ। परामर्श प्रक्रिया कब तक सफल नहीं होगी? जब तक शिक्षक छात्र एक दूसरे पर विश्वास न करें। छात्रों की योग्यताओं, रुचियों एवं रुझानों आदि की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या है? शिक्षक की भूमिका। परामर्शदाताओं की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है शैक्षिक योग्यता, दूसरी प्रशिक्षण, तीसरी गहन विशिष्ट जानकारी,
चौथी है कार्य अनुभव। व्यक्तित्व से प्रभावित करना तथा अनुकरणीय होना किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार नेतृत्व है? तो रोवर के अनुसार। सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार से होनी चाहिए? तो 7 प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की कितने प्रकार से भूमिका हो सकती है? तो 5 प्रकार से। बालकों में उचित आदतों का विकास करना शिक्षक की कौन सी भूमिका दर्शाता है? नेतृत्वकर्ता भूमिका में। शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में बालकों में क्या करना चाहिए? तो अदम्य साहस। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक को स्वयं कैसा होना चाहिए? आत्म प्रेरित होना चाहिए। शिक्षक को आदर्श व्यवहार द्वारा क्या प्रस्तुत करना चाहिए? अधिगम के मानक। अध्यापक समाज का होता है निर्माता। नेक्स्ट पॉइंट है एक सफल शिक्षक में अपने छात्र को समझने तथा उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप स्थापित करने की योग्यता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण किस रूप में होना चाहिए? अनुश्रवणकर्ता के रूप में। शिक्षक अपने संसाधनों को किस रूप में साझा करता है? संसाधन प्रदाता के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरे लोगों के व्यवहार को जो प्रभावित करता है उसे कहते हैं नेतृत्व। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं अध्यापक। छात्र की उन्नति में अध्यापक छात्र का मापता है बुद्धिलब्ध। अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है बच्चों के व्यक्तित्व को समझने के लिए। विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है सामाजिक व्यवहार की। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना छात्रों में किस आदत का विकास करेगी? स्व अध्ययन का। बच्चों को कितनी वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए? तो 4 से 5 वर्ष की आयु में। बच्चों में पढ़ने की रुचि कौन जगाता है? तो बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर में के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए मातृभाषा में। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? तो भाव प्रदर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व की भावना सबसे मुख्य गुण है छात्रों के चरित्र का। छात्रों में स्वस्थ आदतों के विकास के लिए छात्रों की रुचि बढ़ानी चाहिए बाल साहित्य में। सामाजिक परिवर्तन संभव है शिक्षा द्वारा। वार्तालाप एक उपाय है भाषा सीखने का। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है घर से। बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं माता पिता। भाषा शिक्षण में वाक्य को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है। यह शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट के प्रयोग पर। शिक्षक बन सकता है एक अच्छा मार्गदर्शक। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक वह पथ प्रदर्शक है जो बालक का मार्ग प्रशस्त करता है ज्ञान प्राप्ति का। बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका करता है अनुकरण। नेतृत्व का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें एक या कुछ परिस्थितियों में ऐसा स्थान ग्रहण करने से है कि उनकी इच्छाओं एवं निर्णयों के अनुसार चलना दूसरे व्यक्ति अपना हित समझते हैं। यह कथन है पिंगर का। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक को अच्छे वक्ता के साथ होना चाहिए एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए उसे। समाज में अध्यापक का स्थान रखा गया ईश्वर से भी ऊंचा। शिक्षक समाज का होता है तो आधारशिला होता है। किसी राष्ट्र का आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है शिक्षा पर। नेक्स्ट पॉइंट है अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति त्रुटिपूर्ण होगी तो प्रतिभाएं दब जाएंगी। एक शिक्षक को कहा गया है राष्ट्र निर्माता। शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों में विकास करता है मूल्यों का। दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है मातृभाषा से दूरी। नेक्स्ट पॉइंट है अक्षर व शब्दों के सहचर्य से सीखा जाता है तो नई भाषा सीखी जाती है। अगर कोई छात्र विज्ञान में कमज़ोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस छात्र से बात करके पता करें कि उस छात्र को विज्ञान में क्या परेशानी है और उसे दूर करेंगे। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो आसानी से समझ में आए एवं सटीक हों तथा लंबा भी प्रश्न ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा में कुछ छात्र यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो शिक्षक को कमज़ोर बालकों को स्कूल समय के बाद अलग से पढ़ाना चाहिए। छात्र शिक्षक संबंध बढ़ाता है कक्षा के छात्रों का नाम जानने से एवं नाम पुकारने से। शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए तो
कक्षाओं में अनुशासन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक श्यामपट्ट को कब साफ करता है? जब पाठ समाप्त हो जाए। कक्षा में रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? मौलिक चिंतन समाप्त हो जाता है। शिक्षक द्वारा अभिभावक को बच्चे की मासिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए। इससे शिक्षक अभिभावक संबंध बना रहता है। शिक्षक को होना चाहिए चरित्रवान। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि शिक्षक को कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है तो शिक्षक को शिक्षण की नई विधियां सीखनी चाहिए। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ज्ञात से अज्ञात की तरफ सबसे अच्छी विधि मानी जाती है अधिगम की। अध्यापक छात्र के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? मित्रवत। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि छात्र स्वयं प्राप्त करें। शिक्षक पढ़ाने हैं तो पहले बनाता है तो योजना। छात्र को विद्यालय का माना जाता है आधार स्तंभ। प्रश्नोत्तर व वाद विवाद किसकी मुख्य शिक्षक विधि है? तो आदर्शवाद की। शिक्षक जब पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चलता है तब वह छात्रों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एमिल शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक है। इसके रचनाकार हैं रूसो। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम क्या है? तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। डीवी ने सीखने का आधार किसे माना है? क्रियाओं को। एडम्स ने शिक्षा को क्या कहा है? द्विध्रुवी प्रक्रिया। उपर्युक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना किसका गुण है? अच्छे अध्यापक का। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल का। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? तो दृश्य साधन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला श्यामपट्ट पर लिखना, दूसरा है प्रश्नों को हल करना, तीसरा है प्रश्न पूछना। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उसे लगातार प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली के उपाय क्या है? शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षक को माना जाता है एक अच्छा शिल्पकार। प्रयोजनवाद शिक्षक को किस रूप में स्वीकार करता है? तो सलाहकार एवं पथ प्रदर्शक के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को कौन स्वीकार करता है? तो आदर्शवाद। एक अच्छा शिक्षक छात्र को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षक छात्रों को बचाता है त्रुटियों से। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रोवेल ने। नेक्स्ट पॉइंट है, आप क्या करेंगे? एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता है, स्वयं उससे मिलने जाएंगे। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण मान्यता है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। दोस्तों, आज हम लोगों ने जीवन कौशल के उप टॉपिक शिक्षक की भूमिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सुबोध स्टडीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।